आज फिर से वही आवाज आ रही थी जो पिछले कुछ रातों से समीर को जागने पर मजबूर कर रही थी। उसने बत्ती जलाई और घड़ी देखा तो रात के 2 बज रहे थे। समीर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और ज़्यादातर अकेला ही रहता था। आज काम कुछ ज़्यादा था तो वह देर से सोया ही था और अब यह आवाज़, क्या मुसीबत है। झन्नाते हुए समीर बेडरूम से हॉल में आया और बत्ती जलाकर देखने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसे इस घर में आए अभी 4-5 दिन ही हुए थे। उसने ठीक से पूरा घर देखा भी नहीं था। 3 कमरों का यह फ्लैट उसने किराए पर लिया था, जिसे उसके ऑफिस के एक स्टाफ ने दिलवाया था। समीर के कानों में आती हुई आवाज़ से उसकी नींद उड़ चुकी थी। मैं आज किसी भी तरह इस आवाज़ का पता लगा कर रहूँगा, बोलता हुआ समीर जैसे ही दूसरे कमरे की ओर बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि हो ना हो इसी कमरे से आवाज़ आ रही है। अब वह साफ साफ सुन सकता था कि ये किसी औरत की आवाज़ थी। समीर ने महसूस किया कि उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई थी। वह डरते डरते उस कमरे में गया। अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखा नहीं। जब कमरे की लाइट जलानी चाहिए तो एक भी स्विच काम नहीं कर रही थी। वह किसी तरह मोमबत्ती जलाकर वापस उस कमरे में आया। उसने आसपास नज़र दौड़ाई लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। वह कमरे के दरवाजे को पूरा खोलते हुए जब अंदर गया तो उस कमरे में एक पुरानी अलमारी के अलावा कुछ भी नहीं था। समीर का दिल जोर से धड़क रहा था। एक पल को उसने सोचा कि वह वापस लौट जाए, पर पता नहीं क्यों उसके कानों में आती हुई आवाज़, ऐसा क्या था उसमें जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वह उस अलमारी की ओर बढ़ रहा था जहां से वह गाने की आवाज़ आ रही थी। समीर ने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला और पीछे हट गया। वह क्या देखता है कि उस अलमारी में एक छोटा आईना रखा था और उसी से गाने की आवाज़ आ रही थी। उसके हाथ और पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसने जैसे ही उस आईने को हाथ में लिया, उससे आती हुई आवाज़ बंद हो गई। उसने चैन की सांस ली, सोचा कि चलो बला छूटी। जैसे ही वह आईने को वापस अलमारी में रखने लगा, तभी उस आईने में से एक चेहरा उभरा और उसने समीर को अपने पास बुलाया। समीर, मेरे पास आओ, डरो मत। आईने वाली अजीब सी औरत के मुंह से अपना नाम सुनते ही डर के मारे समीर के हाथ पांव फूलने लगे और हड़बड़ाहट में उसके हाथ से वह आईना छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। तभी टूटे हुए आईने के सभी टुकड़ों में से भयानक चेहरे वाली औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। यह सब देखते ही समीर की हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं निकले और वहां वो बेहोश होकर गिर पड़ा। घड़ी के तेज अलार्म से समीर की नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। वह हड़बड़ाकर उठा तो उसे लगा कि उसके हाथों में कुछ है। समीर के हाथों में वही आईना था जो कल रात उसके हाथों से गिरकर टूट गया था और जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लेकिन अभी वह आईना बिल्कुल सही था और समीर अब भी इसी सोच में था कि यह उसके पास कहाँ से आया। दोस्तों, यह कहानी बहुत लंबी है। इस कहानी को मैं कई भागों में तोड़कर आगे इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। तो इस लंबी कहानी के सफ़र में हमारा साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।